पायल, ये अंगूर किसके लिए लेके जा रही हो? मम्मी जी के लिए दीदी। और किसके लिए? अरे पायल, तू सच में कितनी अच्छी है। और एक मम्मी जी हैं, तो मम्मी जी की इतनी सेवा करती है, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखती हैं, फिर भी मम्मी जी तेरे साथ। मेरे साथ क्या दीदी? क्या किया मम्मी जी ने? अब क्या बताऊं पायल तुझे, कितना कुछ तो बोलती हैं मम्मी जी तेरे लिए। ये आप क्या कह रहे हो दीदी? मम्मी जी मेरे बारे में? मेरे सामने तो मम्मी जी मेरी बहुत तारीफ करती हैं कि तू मेरी प्यारी बहू है, और आप बोल रहे हो कि मेरे बारे में बोलती हैं? बताओ ना दीदी, क्या बोल रही थी मम्मी मेरे बारे में? अरे पायल, तेरे बारे में तो नहीं, पर तेरे मायके के बारे में बहुत बोल रही थी मम्मी जी। क्या? हाँ पायल, बोल रही थी मम्मी जी, कितने कंजूस है इसके मायके वाले। आप सच कह रहे हो क्या दीदी? सच में मम्मी जी ऐसा बोल रही थी? और नहीं तो क्या पायल, मुझे क्या पड़ी है कि मैं कुछ बोलूं गलत। जो मम्मी जी बोल रही थी वही तुमको बता रही हूँ। मम्मी जी बोल रही थी कि उसका मायका तो है ही है, ऐसे ही पायल भी कंजूस है, जैसा उसका मायका वैसी वो। क्या ऐसा कह रही थी माँ जी मेरे बारे में? हाँ पायल, वैसे तो मैं तुमको बताना नहीं चाहती थी, पर क्या करूँ, तुम मुझसे इतना प्यार जो करती हो, और मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि तुम्हारे बारे में कौन क्या सोचता है ये बता दूँ, ताकि तुम्हें किसी तरीके की कोई गलतफहमी ना रहे। मम्मी जी कल ही कह रही थी कि इस बार भी पायल खाली हाथ अपने मायके से लौट आई, कुछ भी लेके नहीं आई। अब देखो पायल, जब तुम कल आई थी तो मैं तो घर में थी ही नहीं, तो मैंने तो देखा ही नहीं कि तुम खाली हाथ आई हो या कुछ लेकर आई हो। तो अब तुम ही बताओ, मुझे कैसे पता चलता कि तुम कुछ लेकर नहीं आई हो? मम्मी जी ने ही तो बताया मुझे, और इसीलिए ही मम्मी जी बोल रही थी कि कितने कंजूस हैं इसके मायके वाले। क्या दीदी, मम्मी जी मेरे बारे में ऐसा बोलती हैं? मैं माँ जी को कितना प्यार करती हूँ, कितनी सेवा करती हूँ उनकी दिन रात। और माँ जी, अब आप ही बताओ दीदी, एक तो मेरा मायका पास में है, आए दिन मैं जाती रहती हूँ, तो अब क्या मैं जितनी बार जाऊँ उतनी बार लेकर ही आऊँ मायके से? और कल तो मैं सिर्फ अपनी माँ को देखने गई थी, उनकी तबीयत खराब थी, अब क्या उसमें भी मैं झोला भर के लेकर आऊँ क्या? मुझे नहीं ले जाना कोई अंगूर अंगूर उनके लिए। खाना होगा तो खुद आके ले लेंगी। अगर मुंह चलता है तो हाथ पैर भी तो चलते ही होंगे। अरे अरे पायल, तुम मम्मी जी की बातों का बुरा मत मानना, बेचारी क्या करें, उनकी तो आदत ही है ऐसी। ऐसा है ना दीदी कि आदत है तो सुधार लें, अगर खुशहाली से इस घर में रहना है तो। अब जाती हूँ मैं मम्मी जी के पास अंगूर लेकर, और मैं अच्छी बहू बन जाऊंगी। लीजिए माँ जी, अंगूर खाइए। ये क्या? आज सूरज किधर से उगा है? आज तू लेकर आई है अंगूर? पायल बहू कहाँ चली गई? पायल बहू लाती है ना रोज मेरा नाश्ता। अब ऐसा तो नहीं है माँ जी कि मुझे आपकी फिक्र नहीं है, ये अंगूर तो मुझे किचन में पड़े थे, तो मैं लेकर आ गई कि आपको बहुत पसंद है, इसलिए आप नाश्ता कर लो इसी का। ठीक है बहू, पर पायल है कहाँ? देखिए माँ जी, वैसे तो मुझे बताना ठीक नहीं लग रहा आपको, पर आप मेरी माँ जी हो, इसलिए बता देती हूँ। ऐसा है ना बहू कि साफ साफ बता कि है कहाँ वो, ऐसे पहेलियां मत बुझा। माँ जी, वो तो अपने मायके वालों से किसी से फोन पे बात कर रही थी। अब तो मैं आपसे क्या ही छुपाऊं माँ जी, मैं किचन में अच्छा हुआ चली गई, वहां पे तो दूध उबल उबल के नीचे गिर रहा था, और पायल को तो कोई होश ही नहीं था, वो तो बात करने में लगी है। क्या तू सच कह रही है? पायल तो ऐसी लापरवाह नहीं है कभी, ये क्या हो गया है इसे? आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए माँ जी, आप आराम से अपना अंगूर खाइए, मैं चलती हूँ, कुछ काम हो तो आवाज लगाइएगा। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन पायल की ये मनमानी तो नहीं चलेगी इस घर में। दिन प्रतिदिन लापरवाही होती जा रही है। अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? कोई भी चीज का नुकसान कर देती है। आजकल पता नहीं उसका ध्यान कहाँ रहता है। ठीक है मम्मी जी, आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से, मैं जाती हूँ, किचन में काम पड़ा है बहुत सारा अभी, अब आएगा मजा। हे भगवान, कितने खट्टे अंगूर हैं ये। पर पायल बहू को क्या हो गया है? ऐसी तो वो नहीं थी, जाने क्या बात है। मम्मी जी, अगर मेरे मायके वाले कंजूस हैं तो आप कौन सा दानवीर हो? आप भी तो एक नंबर की कंजूस हो, पैसे की गठरी बात कर अपने तकिए के नीचे रखती हो। लेकिन मजाल है कि 1 रुपया खर्च कर दो अपनी बहुओं के नाम पर, और तो और बहुओं को नौकरानी बनाकर रखा है इस घर में, तभी तो आपने आज तक एक काम वाली बाई तक नहीं लगाई है। आपको तो यही लगता है ना कि नौकरानी क्यों लगाना, दो दो बहुएं फ्री की जो नौकरानी है, इनके तो पगार भी नहीं देनी पड़ती। अरे कल मुही,
तुझे क्या हो गया है? ऐसे सुबह सुबह क्यों कलह करने आई है मेरे से? इस बार मायके से तो कुछ लेकर आई नहीं है। विदाई में क्या तेरी माँ ने तुझे यही दिया है कि जाके ससुराल में खूब कलह करना, खूब लड़ाई झगड़ा करना? खबरदार माँ जी, अगर आपने मेरे मायके वालों के बारे में एक भी शब्द कहा तो। और मेरे मायके वालों ने मुझे क्या दिया है, क्या नहीं देकर भेजा है, इससे आपको क्या मतलब है? आप होते कौन हो मेरे मायके वालों को कंजूस कहने वाले? मेरे मायके वाले कैसे भी हो, चाहे कंजूस हो चाहे दानवीर हो, आप होते कौन हो उन्हें कुछ भी कहने वाले? अरे बस भी करो पायल, तुम क्या मम्मी जी को इतना सुनाए जा रही हो सुबह सुबह? ऐसा है ना दीदी कि आप तो मत ही बोलिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और माँ जी, आप मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए। कोई मुझे कुछ भी कहे, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन अगर मेरे मायके वालों के खिलाफ किसी ने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे मेरे मायके वाले तो क्या, मेरे मायके की एक कुत्ते बिल्ली तक प्यारे हैं। अगर उनके बारे में भी कोई कुछ बोलेगा ना, तो भी मैं ऐसे ही लड़ूंगी, ऐसे ही कलह मचाऊंगी इस घर में, कह देती हूँ। अरे पर मैंने तेरे मायके वालों को कब कंजूस कहा जो तू इतना फड़फड़ा रही है? अच्छा, तो आपको याद नहीं है क्या कब आपने कहा? अच्छा चल, कह भी दिया तो क्या गलत कहा? कंजूस तो है ही तेरे मायके वाले, क्योंकि शादी में भी तो कितनी लंबी लंबी बातें करी थी। हम ये देंगे, हम वो देंगे, और एक फूटी कौड़ी देकर नहीं भेजा था तुझे ससुराल। तो ऐसे में कंजूस नहीं कहें तो क्या कहें? और तू ही बता बहू, तू तो जब यहाँ से जाती है बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है। इस बार ये लेकर आऊंगी, इस बार माँ से वो लेकर आऊंगी, और जब आती है तो वही जो यहाँ से लेके जाती है वही वापस लेकर आ जाती है। अब कंजूस नहीं हुए तो क्या हुए, तू ही बता दे। बहुत हुआ तो तेरी माँ एक साड़ी तुझे दे देती है। क्यों, तू तो बड़ी बातें करती है। मेरा भाई तो बहुत अच्छी नौकरी करता है, बहुत पैसे कमाता है। फिर अरे एक साड़ी तो गरीब से गरीब इंसान भी देता है अपनी बहू बेटियों को। अब क्या हो गया, अब क्यों आंसू बहा रही है? दे जवाब मुझे। कहाँ जा रही है अब, बोल ना। अभी तो बड़ा लड़ने आई थी। पता नहीं इसको क्या हो गया है, बड़ा मुझसे लड़ने आई थी। सुबह सुबह पूरा दिन खराब करके रख दिया। कोई नहीं माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आपने कुछ गलत तो बोला नहीं है। वही आई थी आगे से लड़ने के लिए, तो आप भी तो सास हो उसकी, तो जवाब तो दोगे ही सही ना। आपने कुछ गलत नहीं किया है। आप पायल के बारे में सोचकर परेशान मत होइए मम्मी जी, आप तो अपने अंगूर खाइए। अरे फेंक ऐसे अंगूर को, वैसे भी खाने लायक है नहीं, एकदम खट्टे चिट्ठे हैं। और टेंशन ऐसे कलमुही के बारे में मैं क्यों लूं भला? पता नहीं अपने आप को समझती क्या है। मैं पायल को समझाती हूँ मम्मी जी, ऐसे आपसे लड़ना उसको शोभा देता है क्या? अरे छोटी बहू है, मैं तो बड़ी बहू हूँ, फिर भी आज तक कभी आपसे जबान नहीं लड़ाई, और एक वो है छोटी बहू होकर भी ऐसे लड़ती है आपसे। भगवान बचाए, मैंने तो पहली बार देखा है ऐसा। अरे पायल, आप बिल्कुल सही कहती थी दीदी कि मम्मी जी मेरे मायके वालों के बारे में बुराई करती हैं, उनको कंजूस कहती हैं। अभी तक तो मैं सिर्फ आपको ही दोगली समझती थी, लेकिन मम्मी जी मेरे साथ ऐसा करेंगी मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हाँ हाँ पायल, मुझे पता है, तुम लोग शुरू से ही मुझे गलत समझते हो, तुम भी और माँ जी भी। अरे मैं क्यों दोगलापन करूं? अगर तुम मेरी छोटी बहन के जैसी हो, मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी क्या? सच कहूँ दीदी, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि मम्मी जी मेरे मायके वालों के बारे में ऐसा सोचती हैं। और शादी की बात, अरे कितने साल हो गए हमारी शादी को, फिर भी मम्मी जी के दिल में अभी भी वो बात खटक रही है। अब आप ही बताओ दीदी, अगर ये बात उनके दिल दिमाग पर नहीं होती तो शादी के इतने सालों बाद वो मुझे क्यों सुनाती? हाँ पायल, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, पर छोड़ो, तुम ज्यादा टेंशन नहीं लो। माँ जी तो हैं ही ऐसी, क्या कर सकते हैं। चलो अब जल्दी से अपना काम निपटा लो, मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ। पायल, ओ पायल, अरे नाराज है क्या? अब क्या है, अभी भी कुछ सुनाना बाकी है क्या आपको? देख पायल, वैसे तो मुझे कुछ सफाई देने की जरूरत है नहीं, पर मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि आखिर मैंने कब कहा तेरे मायके वालों को कंजूस, तो मुझे तो याद नहीं आया। फिर मुझे याद आया कि कहीं पहले के जैसे सल्ला ने तो इधर की बात उधर नहीं करी, फालतू का भिड़ाया हो क्या? हाँ पायल, क्योंकि जिस तरीके से वो बातें बना रही थी मुझे थोड़ा शक तो हुआ था, पर तू उस टाइम गुस्से में थी और मुझे भी गुस्सा आ गया, तो मैंने भी तुझे चार बातें सुना दी, इसीलिए आई हूँ तेरे पास। और अब मुझे तू सच सच बता कि तुझसे ये बात किसने कही? हाँ मम्मी जी, मुझसे ये बात तो दीदी ने ही कही है।
वही मुझे सुबह जब मैं अंगूर आपके लिए धो रही थी तभी उन्होंने बोला मुझे। क्या? ये औरत कभी नहीं सुधरेगी। पता नहीं अपने ही घर में क्यों आग लगाने पे लगी रहती है। अब इसको मैं मजा चखाऊंगी। सच में मम्मी जी, पता नहीं दीदी को क्या मिलता है, हम दोनों का झगड़ा करवाने पे लगी रहती है। क्या उनसे अपना खुशहाल परिवार देखा नहीं जाता? चुड़ैल है कहीं की। अब इसको बताऊंगी मैं, अपने दोगलेपन से कभी बाज नहीं आएगी। हेलो दोस्तों, ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, इसका नेक्स्ट पार्ट हम जल्द से जल्द लाएंगे आपके लिए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम। अपना और अपने पूरे घर परिवार का खूब ध्यान रखिए।